सुहागनगरी फिरोजाबाद में कांग्रेस पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को जिले की कमान सौंपी है, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर बधाई देने का तांता सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनपद में कांग्रेस पार्टी का संगठन खत्म होता नजर आ रहा था, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व फिरोजाबाद में बढ़ने वाला है। तो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भारत 24 के साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि अब किस तरीके की उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे, क्योंकि 27 का चुनाव है जिसकी तैयारी में तमाम पार्टियां लगी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है, जिस तरीके से विगत कुछ सालों में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी जिले में हाशिए पर थी, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती थी, अब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, देखा भी जा रहा है, साथ में बहुत सारे लोग हैं, लगातार सुबह से स्वागत भी हो रहा है, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे अब आप आगे काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत सारी बधाई कि आपने इस सड़क छाप कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि आप सबसे पहले आए, बधाई शुभकामनाएं भी दी, अपना आशीर्वाद दिया आपने और इस बात को आगे तक आप ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग आदरणीय सही पटेल साहब खड़े हुए हैं और सभी नौजवान साथी हैं, सभी हैं हमारे, तो सभी के आशीर्वाद और मेहनत से, लगन से और त्याग से ये जिम्मेदारी आज पार्टी ने सौंपी है। तो मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, सभी को, आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय तौकीर आलम जी, आदरणीय अजय राय जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि अब पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़मीन पर चल के और जनता की समस्याओं के लिए लड़कर लोगों को स्वाभिमान और सम्मान दिलाएं। तो मैं बधाई देने के साथ साथ सभी को, मेरी जो प्राथमिकता है वो ये है, आप लोगों ने देखा होगा और मेरी कार्यशैली भी है, मैं ना तो नेता कभी था, न नेता हूं, न नेता बनूंगा, मैं कार्यकर्ता हूं सड़क छाप और कार्यकर्ता ही रहूंगा। जनता की समस्याओं के लिए, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की समस्या हो, चाहे सरकारी अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की बात हो, उत्पीड़न और अत्याचार की बात हो, सामने कोई हो, कितना ही बड़ा हो, चाहे वो प्रदेश सरकार का मंत्री हो, चाहे वो भारत सरकार का मंत्री हो, कोई भी हो, लोगों को हक और सम्मान दिलाना और लोगों के लिए दिन रात लगकर उन्हें सम्मान बढ़ाना, उनका, आप सबका गौरव बढ़ाना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसी आधार पर मैं आगे सभी के साथ लेके काम करूंगा और सभी जो भी कांग्रेसी भाई हमारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आह्वान करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे कांग्रेस के साथी, जैसा कि आपने अभी कहा था कि कांग्रेस हाशिए पर थी, कांग्रेस हाशिए पर नहीं थी। दौर शर्मा जी, आज चमत्कार को नमस्कार का दौर है। आज कुछ देश की और प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग, उनके पास पॉलिसी ऐसी है कि वो एक जादू की लकड़ी से लोगों के दिमाग को घुमाए हुए हैं, लोगों को गुमराह किए हुए हैं, लेकिन लोगों को धीरे धीरे सच्चाई पता लगती जा रही है। कांग्रेसी बहुत हैं, हर घर में कांग्रेसी है, हर दिल में कांग्रेस है और अब वो समय आ गया है कि वो दिल की कांग्रेस आपको सड़कों पर दिखाई देगी, बहुत जल्दी दिखाई देगी और कांग्रेस ही कांग्रेस आपको नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही देश के लिए समर्पित है, कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिए हैं, कांग्रेस ने त्याग किया है और कांग्रेस ही देश को आज़ादी के बाद, जहां हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, तो सुई से लेकर एटम बम तक बनाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने ही सब कुछ बनाया है। इनका तो काम केवल बिगाड़ना है, उसको बेचना है, लोगों को गुमराह करके पब्लिक की पूंजी को, पब्लिक के धन को अपनी जेबों में भरना है, अपने दोस्तों को देकर उन्हें विदेशों में भगाना है, विदेशी बैंकों में भरना है। कांग्रेस हमेशा समर्पित रही है और समर्पित रहकर ही काम करेगी। इसी पर कहने का मेरा तात्पर्य ये था, क्योंकि पूर्व के चुनावों में ये देखा गया था कि आपकी पार्टी से जो चुनाव लड़ने वाले थे वो नोटा से चुनाव हार जाते हैं, उनके साथ में 4 लोग नज़र नहीं आते। लेकिन आज का परिदृश्य, क्योंकि रात से जैसे ही आपकी घोषणा हुई, तमाम जो आपके चाहने वाले, क्योंकि सूचना का अधिकार टास्क फोर्स के चेयरमैन होने के नाते आपने तमाम काम किए, ज़मीन से जुड़े रहे, लेकिन जो स्थिति थी वो वास्तविकता में यह थी कि कांग्रेस पार्टी को फिरोजाबाद में लोग ये कहते थे कांग्रेस है ही नहीं, क्यों खत्म हो चुकी, ऐसा कहते थे। लेकिन उस कांग्रेस को वजूद में लाने के लिए अब आप क्या करने वाले हैं? देखो, कांग्रेस में अब कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में होता है, जो भी होता है।
अब जहां तक कैंडिडेटों की बात है, जो भी हमारे कैंडिडेट रहे हैं, जो भी पदाधिकारी रहे हैं, अब जनता की पसंद की बात है। जनता किसको पसंद करती है? पार्टी का काम है अपना चेहरा देना और जनता का काम है उसको पसंद करना। अब आगे आप देखेंगे कि जनता क्या पसंद करती है। अब पार्टी ने चेहरे बदल के दिए हैं। वैसे तो हम पुराने कांग्रेसी हैं, आपको पता है, और कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे। लोग कुछ भी कहते रहें, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो अपने काम में विश्वास रखते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है नोटा से हार जाना। अच्छे अच्छे जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, अब कहा जाए तो बड़ी बात होगी छोटे मुंह। देश के प्रधानमंत्री को भी आदरणीय हमारे राय साहब ने पटकनी दे दी थी। कैसे जीते हैं, क्या जीते हैं, सबको पता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये समय की बात होती है, वक्त की बात होती है। जो कांग्रेस नोटा से हारी है, अब आप भविष्य में देखेंगे वही चेहरे होंगे और वही प्रत्याशी होंगे और आप देखेंगे क्या होगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है किस तरह से, क्योंकि 27 के चुनाव में लगातार तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, 27 के चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी की फिरोजाबाद में क्या भूमिका होने वाली है? देखिए साहब, 27 तो अभी दूर है। 27 से पहले हमें जो घर घर में और जन जन के दिल में कांग्रेस है, उस कांग्रेस को हमें बाहर लाना है। 27 में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। अभी कुछ कह पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 27 तो अभी 2 साल दूर है। और हमारा काम अभी ये है कि जो दिलों में लोगों के कांग्रेस है, उसको दिल से बाहर लाकर सड़कों पर संघर्ष करके ये जो भ्रष्टाचार अधिकारी और मनमानी भ्रष्टाचार के द्वारा पब्लिक का उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जनता को, लोगों को उससे छुटकारा दिलाना है और लोगों को सम्मान दिलाना है। धन्यवाद। हमसे बात करनी तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व जिले के अंदर जो कम हुआ था, अब हर घर से जो जिनके दिलों में कांग्रेस बसती है उनको जगाकर, उनके कांग्रेस प्रेम को जगाकर और कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में हर मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस पार्टी अब संघर्ष करने वाली है। वैसे में यह संघर्ष क्या रंग लाएगा और आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है वो कितना बढ़ने वाला है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिरोजाबाद में रामनिवास यादव जी को जिलाध्यक्ष बनाने के बाद कहीं ना कहीं हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के अंदर खुशी का दौर है, खुशी का माहौल है। हर कोई बधाइयां अपने अपने तरीके से प्रेषित करने में लगा है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।